चुपके चुपके। I have an announcement. अभी ने मुझे शर्ट गिफ्ट की। Really? और तुमने मुझे आज तक एक रुमाल भी नहीं दिया। I was playing with the emotions of a little innocent girl. और उसी के साथ नहीं, घर में सबके साथ। मैं कह रही हूँ अभी हम ठीक नहीं कर रहे, ये गलत है। Cheers. नीरज, मैंने साफ साफ देखा है आपके इस पोते को उस लड़की के साथ कुछ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में। क्या? मित्र और सखी हमारी भी थी, लेकिन हम कभी किसी सखी के साथ में आपत्तिजनक मुद्रा में नहीं पाए गए थे, समझे? आपत्तिजनक मुद्रा? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सुनने में बुरा लग रहा है, और वो जो तुम करते हो तब खराब नहीं लगता? अरे पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक बात सोच कि बात कौन कर रहा है। पुन्नू, उसको तो बातें बढ़ा चढ़ा के बात करने की आदत है। अभी देखो, थोड़ा ध्यान से, ओके? ये खाना खिलाते खिलाते कहीं वो तुम्हारे प्यार में ना पड़ जाए। अरे वो मेरी एक दोस्त है, a friend who cares. अभी प्यार और दोस्ती के बीच में there's a very thin line. So all I'm saying is be careful. ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक निहायती घटिया कैरेक्टर के इंसान हो अभी। Shame on you. मीरा, माइंड योर लैंग्वेज, या नहीं तो वरना क्या? मारोगी मुझे? मारोगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक सारा घर चाह रहा है कि अभी और मीरा के बीच में झगड़ा हो, और अब जब झगड़ा हो रहा है तो प्लीज उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि ये बात आपके लिए कड़वे सच की तरह है। मेरे ख्याल से अभिषेक जी को उस लड़की के साथ ज्यादा अच्छा, तो शर्ली के साथ देखा है इसने? हाँ मीरा। अभी let's end all this. बट अरे गोविंद, मैं बाद में खा लूंगी। बस इतनी सी ले लो। अरे बहुत कड़वी होती है। तुम ले लो। ओहो, तू सुनता नहीं है। मिठाई भी खानी है ना? बहुत ही कड़वी होती है। तू एक काम कर, जाते जाते बंटी को भेज दे। माँ, ये तुम्हारा बंटी भी बड़ा तीव्र है, समूचे घर का प्रसारण सीधा तुम्हें देता है। संजय की बात ही। अच्छा बोल, क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि संजय धृतराष्ट्र को जैसे पूरे युद्ध का विवरण देते थे, उसी प्रकार ये तुम्हारा संजय है। और मैं भी कोई गंधारी की तरह पट्टी बांध के नहीं बैठी हूँ, मुझे भी सब कुछ मालूम है। वो तो है माँ, तुम्हारी तो प्रशिक्षण है उसे। हाँ? अरे मैंने ही ट्रेनिंग दी उसको। क्या हो गया, इतना चुप क्यों है? बता क्या बात है। कुछ नहीं माँ, ये कल का मीरा और अभी का झगड़ा मेरे आंखों के समीप आ गया। मैं अत्यधिक चिंतित हूँ उसकी। अरे तू चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, पहले दोनों में झगड़ा नहीं होता था, हमने साम दाम दंड भेद से दोनों में झगड़ा करवाया। उसमें यदि हमारा अभी दोषी पाया गया तो हमारे लिए बहुत ही निंदनीय होगा। क्या होगा? लांछनास्पद। हाँ मीरा। अभी let's end all this. बट अभी हमारी वजह से घर वालों को कितनी परेशानी हो रही है। मीरा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। Excuse me? What is love and war? तुम कुछ भी मत बोलो। हाँ, अरे मीरा देखो, ये जो भी हम कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं, उनके प्यार के लिए कर रहे हैं। सो दैट्स द लव आई एम टॉकिंग अबाउट। क्यों फोन करोगे दोबारा? बेकार में फोन करने की जरूरत नहीं है, कोई काम होगा तभी फोन करना। देखा आपने काजल जी? मीरा जी देखिए, डोंट माइंड, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए तो आपने फोन साइड में रख दिया। मीरा प्लीज। अभी ने कहा था कि कोई काम होगा तभी फोन करना। वैसे इन नमूनों से पीछा छुड़ाना भी तो एक काम है। बेवजह इन लोगों की वजह से फोन करना पड़ रहा है।
Hi, baby. Oh. How are you? I'm missing you. Hey Meera, Shirley here. So after discussing all the points, I've come to realize कि cleanliness, false memory syndrome and blame addiction ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी वजह से कपल झगड़ते हैं। और हर झगड़े के पीछे एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है, Right. वो भी ध्यान में रखना। और ये ऐप ना यंगस्टर्स यूज करने वाले हैं, इसीलिए उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें ध्यान में रखना चाहिए। एब्सोल्युटली। एक्चुअली जो हमारी ऐप है उनका सारा फोकस यंग जनरेशन पर है। इट रेंजेस फ्रॉम 25 to 35। या एक्चुअली मतलब उनके दिल में जो उलझने हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों पैदा हुई है, या जो अगर दिल में उलझन है उसे सॉल्व कैसे करें। सो दे हैव टू बी अश्योर्ड कि हम उनके साथ हमेशा के लिए है। मतलब ये नो झगड़ा ऐप उनके लिए हमेशा के लिए है। एग्जैक्टली ये सारे पॉइंट्स ना हमने नोट्स बना के रखे हैं। डू यू वांट टू सी? नो नॉट राइट नाउ। व्हाट आई वांट टू से इज हर झगड़ा सॉल्व करने से पहले हमें ये भी तय करना है कि झगड़े की वजह क्या है। मतलब प्यार की वजह से हुआ है या हेट्रेड की वजह से हुआ है। यानी कि अगर लव की वजह है तो राइट स्वाइप करेंगे, अगर हेट्रेड की वजह से झगड़ा हुआ है तो लेफ्ट स्वाइप करेंगे। अभी की जिंदगी में एक दूसरी लड़की आई है और तुम्हें ये बड़ी बात नहीं लग रही है? बेटा उसी की वजह से तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। चलो जिस चीज के लिए हम झगड़ा कर रहे थे कम से कम वो तो निपट गया। अब क्या कहेंगे कि कैसे अचानक सॉर्ट आउट हो गया? यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। इतना बड़ा खजाना आपके हाथ में लगने वाला है। खजाना? अभी बताइए, इनके बताइए, ऐसे तो मानेंगे नहीं। आप भी खुदाई करेंगे? अरे तो तू क्या समझता है, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सिर्फ 2 ही चीजें की हैं, एक तो खुदाई और दूसरी। चाचा जी प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। तो अब अगली रस्म मेहंदी और संगीत की होवेगी, तो क्यों ना ऐसा किया जावे कि बड़ो और थारे बीच डांस का मुकाबला रखा जावे। के मुकाबला? यो मुकाबला ऐसे ही ना होवेगा, तुम दोनों को नाचना होवेगा साड़ी में। साड़ी में? और हाँ, इसके संग संग एक चीज और होवेगी, तुम दोनों अकेले ना नाचोगे, बल्कि तुम दोनों के साथ थारे पति यानी राणा और लाका भी नाच में हिस्सा लेवेंगे। हम बात को ना वहीं लेके जा रहे हैं जहाँ से आपकी सच्चाई सामने आती है, और उसी सच्चाई को जानने के बाद ना आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर और आपका घर हम छोड़ के यहाँ आए हैं। उसका वजह से हम लोगों का बेटा जी को घर छोड़ कर आना पड़ा वहाँ से। इस पूजा के बाद मैं तुम्हें इस घर से ले जाऊंगा। बाबूजी नहीं, पूजा के बाद खुद ही हमें रोक लेंगे। चाहो तो शर्त लगा लो। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर से अकेला जाऊंगा और उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगा। That's a deal. कहीं तू अपनी नई जिंदगी शुरू करने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी ना भूल जाए। माँ साहब मैं कुछ नहीं भूले। जो ऐसा होता ना तो तू हनीमून मनाने न जा रही होती। रणवीर और सुमन का रिश्ता मैं तोड़ कर रहूंगी, और इसके लिए मुझे उनके हनीमून प्लान को स्पॉइल करना होगा। एक बात का ध्यान रखना, जे सिंधु जे ना चाहती कि तू और रणवीर हनीमून पे जाएं। वो कुछ भी कर सके हैं तुम दोनों को रोकने के लिए। आज पूरा परिवार मरेगा।
गोकुल के सभी बालकों को भगवान कंस के परम धाम मथुरा लेकर आओ, स्मरण रहे कोई बालक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कंस गोकुल के सभी बालकों को एक साथ आशीर्वाद देना चाहते हैं। लल्ला 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 कान्हा, अब हम साथ नहीं खेल सकते। लेकिन क्यों? गोपिका कह रही थी कंस ने पूतना को गोकुल भेजा था हमें मारने के लिए। लेकिन पूतना तो मर गई, फिर कैसा संकट? संकट है कान्हा। पूतना का भाई बकासुर तो हमें जीवित ही निकल सकता है। क्रांति माता की। क्रांति माँ, कृपा करके हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए। तुम तो देवी संतोषी माँ की भक्त हो ना, तो उनकी शरण में जाओ। हमारे शरण में क्यों आई हो? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पति से सिर्फ आप मिलवाएंगे। हम तुम पर हमारी कृपा जरूर दिखाएंगे, पर तुम्हें संतोषी माँ को अपने मन से निकालना होगा। किसने मारा था रमन को? रमन को मार दिया। पेड़ के पीछे। पेड़ के पीछे कौन है सिमरन? जिसने रमन को मारा। सिमरन कुछ याद आ रहा है पेड़ के पीछे कौन है? पेड़ के पीछे। क्या करूं? इसे कैसे रोकूं? लगता है इसने सब देखा है। ये मेरा राज खोल सकती है।